हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए जो है यह बैच स्टार्ट हो रहा है और इससे भी पहले भी आप सबों को पढ़ा चुके हैं और ये नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा हिस्ट्री के लिए और प्रत्येक सब्जेक्ट को जो है बारी बारी से आप सबों के बीच में हम लाएंगे। तो चलते हैं, और जो भी नए हैं चैनल में तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप सबके पास पहले पहुँचे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पहली बार नेहरू कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कब बना था? पहली बार जो नेहरू जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कब बना था? तो आंसर हो जाएगा 1922 का बांकीपुर अधिवेशन में। बांकीपुर अधिवेशन में जो है नेहरू जो है पहली बार जो है यानी कांग्रेस में शामिल हुआ था। तो सर्वाधिक बार जो है अध्यक्ष के पद पर कौन चुना गया? कांग्रेस का अध्यक्ष जो है सर्वाधिक बार जो है कौन चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा नेहरू। कौन हो जाएगा सर्वाधिक बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? कौन हुआ? तो नेहरू चुना गया। कौन? तो याद रखिएगा आप लोग, नेहरू। कौन? नेहरू चुना गया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन जो है कि 1890 में जो है 1890 में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता किसने किया था? इसका अध्यक्षता किसने किया था बताइएगा? किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता। 1891 का नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? आनंद पी चार्लू। अगला 1894 का जो मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसका जो है अध्यक्षता किसने किया था? अल्फ्रेड वेब। किसने किया था? अल्फ्रेड वेब। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1899 का जो है लखनऊ में कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, इसका अध्यक्षता किसने किया था? रोमेश चंद्र दत्त। किसने किया था? रोमेश चंद्र दत्त। अगला प्रश्न, 1909 में जो है लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है 1909 में लाहौर अधिवेशन किया गया था। इसके बाद जो है और एक अध्यक्षता किया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1918 में दिल्ली में। कहाँ किया गया था? 1918 में दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करेगा? यानी कहने वाला जो कौन था महात्मा गांधी को कि आप लोग कान को जो है कान को खुला रखना है और मुंह जो है बंद करके व्यतीत करना है। यह महात्मा गांधी को किसने कहा था? उसका गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महात्मा गांधी को कहा था कि आप प्रथम वर्ष जो है खुले कान को जो है खुले कान को रखना है और मुंह बंद करके रखना है। और ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। गांधी से मिलने जो है दक्षिण अफ्रीका गए और भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया। यानी जो है गांधी से मिलने के लिए कौन गया था? गांधी जी से मिलने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी से जो है मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका कौन गया था? कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गया था। कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो गया था उसके बाद भारत में जो है राजनीतिक स्थिति के बारे में बतलाया गया। अगला प्रश्न, गांधी जी जो है महात्मा गांधी कौन सा कॉलेज में पढ़ा था? कौन सा कॉलेज? गांधी जी कौन कॉलेज पढ़ा था? तो इंटर टेम्पल। कहाँ पढ़ा था? इनर टेम्पल जो है
में पढ़ा था महात्मा गांधी। इस विद्यालय में और एक पढ़ा था मौलाना मजरूल हक। कौन पढ़ा था? मौलाना मजरूल हक भी यही विद्यालय में पढ़ा था। अगला प्रश्न हम देखेंगे महात्मा गांधी से संबंधित। भारत में जो है मजदूरों से संबंधित लेख लिखते थे, ठीक है। भारत में जो है मजदूरों से संबंधित जो है लेख लिखते थे कौन? महात्मा गांधी लिखते थे। अगला प्रश्न, जो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु जो है किसके द्वारा लिखा गया है? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसके द्वारा लिखा गया है? पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो नारायण गुरु। कौन थे? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु नारायण गुरु थे, ठीक है। और अगर गांधी जी का राजनीतिक गुरु पूछा जाएगा तो गोपाल कृष्ण गोखले आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न चलते हैं। गांधी जी का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी का जो प्रथम शिष्या कौन थी? गांधी जी का प्रथम शिष्या कौन थे? आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कीजिएगा कि प्रथम शिष्या कौन थी गांधी जी का। तो मीराबेन। कौन थी? मीराबेन। मीराबेन को हम लोग और नाम देते हैं मेल्डिन स्लेट। कौन? क्या है? मेल्डिन स्लेट। ये टीआरई में पूछा गया सब प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट जो है किसका पुस्तक है? अनटू द लास्ट जो है किसका पुस्तक है? ये जो है जॉन रस्किन का है। किसका है? जॉन रस्किन का है। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है, हिंद स्वराज जो है पुस्तक जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। आप लोग बताइएगा कि हिंद स्वराज जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? हिंद स्वराज जो है 1909 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न को देखेंगे, अबिसिनिया। अबिसिनिया का युद्ध जो है, अबिसिनिया का युद्ध जो है कब हुआ था? अबिसिनिया का युद्ध कब हुआ था? अबिसिनिया का युद्ध 1898 में हुआ था। कब हुआ था? 1898 में। महात्मा गांधी ने जो है मदद किया था अबिसिनिया के युद्ध में। अगला प्रश्न, गांधी जो है गांधी कॉलेज पढ़ा। गांधी कॉलेज जो है गांधी जो कॉलेज में जो पढ़ा था, कौन सा कॉलेज में पढ़ा था? तो गांधी जी, महात्मा गांधी जो है कॉलेज में पढ़ा था श्याम दास कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? महात्मा गांधी कौन सा कॉलेज में पढ़ा था? तो आप लोग बताइएगा, श्याम दास कॉलेज। आप लोग टाइप कीजिएगा ताकि याद हो जाएगा। तो श्याम दास कॉलेज ये कहाँ पड़ता है? भावनगर में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सर्वोदय का मतलब क्या होता है? दलितों एवं अछूतों का उदय। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? दलितों एवं अछूतों का उदय होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, देखेंगे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कौन लाया था? बताइएगा आप लोग, नेहरू रिपोर्ट कौन लाया था? आप लोग प्रश्न का आंसर को टाइप कीजिएगा। नेहरू रिपोर्ट जो है कौन लाया था? ये लाने वाला कौन था? तो नेहरू रिपोर्ट कौन लाया था? तो मोतीलाल नेहरू। कौन लाया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और नेहरू रिपोर्ट का जो है मांग क्या था? बताइएगा, नेहरू रिपोर्ट का जो मांग था क्या था? नेहरू रिपोर्ट का मांग था डोमिनियन। क्या था? डोमिनियन था, डोमिनियन आधिपत्य राज्य मांग था। और अगला प्रश्न बताइएगा कि नेहरू रिपोर्ट में जो है नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कि नेहरू रिपोर्ट जब लाया था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में जब लाया गया, 1928 में, तो नेहरू रिपोर्ट का जो विरोध किसने किया था? बताइएगा कि नेहरू रिपोर्ट जब आया था 1928, इसका विरोध किस पार्टी के द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा
इसका पार्टी का जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, कौन था? इंडिपेंडेंस फॉर जो है इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग जो है, जो स्थापना करने वाला कौन था? नेहरू था। कौन था? नेहरू के द्वारा किया गया था। और एक सुभाष चंद्र बोस, कौन था? सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के द्वारा जो इंडिया फॉर इंडियन लीग का स्थापना किया था। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। आप लोग कमेंट कीजिएगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। तो जन्म होता है 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न पर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीएस क्या है? आईसीएस की परीक्षा, आईसीएस की परीक्षा जो है पास जो है आईसीएस की परीक्षा पास जो है कब किया था? आईसीएस की परीक्षा कब पास किया था? सुभाष चंद्र बोस, बताइएगा आप लोग आंसर। आईसीएस की परीक्षा सुभाष चंद्र बोस कब पास किया था? 1920। कब किया था? 1920 में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है एससीबी कौन क्या है? एससीबी, एससीबी यानी सुभाष चंद्र बोस। एससीबी का मतलब क्या? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। आप लोग को याद हो गया होगा कि आईसीएस परीक्षा पर जो पास किया था सुभाष चंद्र बोस कब किया था? तो 1920 में। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? बताइएगा आप लोग। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। कौन था? चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस देश का नायक जो है कौन था? सुभाष चंद्र बोस को जो है देश का नायक जो है कहने वाला किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है देश का नायक कहा था। अगला प्रश्न को हम लोग चलेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जो है किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा था? सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को ध्यान देना है। टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी पटना कब पहुंचा था? काफ़ी वीवीआई प्रश्न ये टीआरई में पूछा गया। ये जो जितना भी हम बता रहे हैं ना, ये टीआरई 1, 2, 3 में जो पूछा गया है वो सभी प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न इसी में है। ठीक है, साथ साथ में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें टोटल जो टीआरई में आया हुआ प्रश्न, इसीलिए आप लोग ध्यान देना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महात्मा गांधी पटना कब पहुंचा था? तो 10 अप्रैल जो है 1917 में। कब पहुंचा था? 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पटना पहुंचता है। कब पहुंचता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 अप्रैल 1917 को पहुंचता है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि चंपारण कृषि जांच समिति, चंपारण कृषि जांच समिति जो है कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? तो 1917-18 में चंपारण कृषि जांच समिति। इसका अध्यक्षता कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका स्थापना जो अध्यक्ष कौन था? तो FG सलाई। कौन था? FG सलाई। ये टीआरई का प्रश्न है। तो इसका सचिव बता दीजिएगा आप लोग चंपारण कृषि जांच समिति का। तो इसका सचिव है महात्मा गांधी और अध्यक्ष इसका सदस्य था जो कौन कौन? राजा हरिप्रसाद, जी रैनी, नारायण सिंह, डीजे रीड। ठीक है, और अनुशंसा था LC अडानी। चंपारण में जो है जो इस सब अध्यक्षता जो किया था चंपारण कृषि जांच समिति में, इसका अनुशंसा जो था ना, पहला था 3 कठिया समाप्त, यानी 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया जाए, जो 3/20 भाग लिया करता था। अंग्रेज लोग 3/20 भाग को क्या करना? समाप्त करना था। चंपारण कृषि जांच समिति का उद्देश्य था। उसके बाद अवैध वसूली जो 25% था, इसको 25% करने के लिए कहा गया था।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी में जो है TRE 4.0 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नोट्स काफ़ी मेहनत लगा हुआ है इसमें। जलियांवाला नरसंहार का जांच जो है, नरसंहार का जांच जो है किसने किया था? हंटर कमीशन ने किया। किसने किया था? हंटर कमीशन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगला प्रश्न कि हंटर कमीशन में कुल कितना सदस्य था? हंटर कमीशन में कुल कितना सदस्य था? तो बताइएगा आप लोग। 8 सदस्य। कितना सदस्य था? 8 सदस्य था। तो 8 सदस्य में जो 8 सदस्य में तो इसमें से अंग्रेज कितना था बताइएगा, और भारतीय कितना था? कमेंट कीजिएगा इसका आंसर आप लोग। 8 सदस्य में भारतीय कितना था और अंग्रेज कितना था? तो 5 सदस्य जो है अंग्रेज था और 3 क्या था? भारतीय था। याद रखिएगा आप लोग, सवाल पूछ सकता है BPSC का, तो कह नहीं सकते हैं क्या सवाल पूछ सकता है। जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था, इसका रिपोर्ट जो है कौन क्या था? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसमें पढ़ा था कि पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती जो है, कहने वाला कौन था? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती है कौन? ये जो जांच था, कहने वाला कौन था? महात्मा गांधी बोला था। और इसके द्वारा जो जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, यानी कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जब हुआ था, ठीक है। तो इसके अंग्रेज तो हंटर कमीशन किया, और महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसका एक समिति स्थापना किया था। ये समिति का नाम था तहकीकात। क्या था? तहकीकात समिति स्थापना किया था। तहकीकात समिति का जो है अध्यक्ष बना मदन मोहन मालवीय बना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की ओर से जो एक समिति का स्थापना किया जलियांवाला हत्याकांड के समय में, तो तहकीकात समिति था। इसका अध्यक्ष था मदन मोहन मालवीय, और उसके बाद हाथों से लिखा हुआ कौन था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि उनकी मृत्यु ने मुझे विदुर बना दिया? महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि उनकी मृत्यु ने मुझे विदुर बना दिया? तो मगनलाल चौधरी, मगनलाल गांधी। कौन था? मदनलाल गांधी। अगला प्रश्न, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सत्य के साथ प्रयोग किस भाषा में? सत्य के साथ प्रयोग जो है किस भाषा में था? तो गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न है, किसने बनारस में केंद्रीय हिंदू स्कूल की स्थापना किया था? किसने बनारस में केंद्रीय हिंदू स्कूल का स्थापना किया था? एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। पर केंद्रीय हिंदू कॉलेज का नाम बदल दिया गया। इसको बाद में क्या बना दिया गया बताइएगा? केंद्रीय हिंदू स्कूल को बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU बना दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि BHU का स्थापना कब हुआ? तो BHU का स्थापना कब हुआ? 4 फरवरी 1917। कब हुआ? 4 फरवरी 1917 को स्थापना हुआ है